दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। So that n square minus 1 is divisible by 8 if n is an odd positive integer. ओके दोस्तों, एक तो आपका ये आ गया और आगे बोल लेता, इसको हम ऐसे न मान के and n is of the form of this। अभी मैं इसको ऐसे बोल लेता हूं, इसने इतना ही दिया है तो मैं इसको इस तरीके से निकालता हूं। केस 1 हमने निकाल दिया, नाउ केस 2। सो एज वी नो, this is as per your example from the mathematics K N O W, as we know that an positive integer is of the form ओके दोस्तों 3q प्लस 1 और 3q प्लस 3। सो हमने केस 1 में निकाल लिया था when n is in the form of 3q प्लस 1 और 3q प्लस 3। इधर हमने लिख दिया as we know any positive integer, but दोस्तों as per me this any positive integer can be form of 3q, sorry not 3q, here 4q आएगा, 4q, but ये 3q भी हो सकता है, 2q भी हो सकता है, but he is telling your mathematics example is telling like this। as per me case 1 was okay, but in case 2 I am taking out this equation as per your math example। okay दोस्तों, ये हमने मान लिया, तो then this will be case 2 now when n is an positive integer। so when n is equal to 4q plus 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, then n square minus 1 कितना होगा, so 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर n माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 2 4q 3 प्लस 3 3 जा 9 एंड माइनस 1। ये आ गया वो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, इसको मोर सिंप्लीफाई किया 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8, मोर सिंप्लीफाई किया 16, नो अभी 8 is common in for all three, so 8 multiply 2q square plus 3q plus 1। so दोस्तों ये आपका आ गया, it is dividing, if you divide by 8 this equation you can divide n minus 1 is equal to this and this is divisible by 8, then n square minus 1 also divisible by 8। so इसको अगर और मोर सिंप्लीफाई करना है तो यू कम अगेन 8। ओके दोस्तों,
हियर आ गया 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस q प्लस 1। ओके दोस्तों, अभी इसमें कॉमन देखो किधर है, या इधर कॉमन है, तो इज इक्वल टू 8। यहां हमने निकाल दिया 2q बाहर निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, इधर q रह गया, इधर 1 रह गया। ओके दोस्तों, इधर हमने इसको बंद कर दिया, तो ये प्लस में आ गया 1 एंड q प्लस 1 हो गया। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 8, ये आपका 1 आ गया, 2q ये आपका प्लस आ गया, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये कॉमन है तो एक कॉमन रख देंगे। सो 2q प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1। सो दोस्तों मोर सिंप्लीफाइड आपका ये इक्वेशन बन गया। इसमें वन ऑफ द फैक्टर इज 8, देन इट इज डिविजिबल बाय 8। If this one is divisible by 8, then this is divisible by n square minus 1, क्योंकि इधर आप लिखो n square minus 1 is divisible by 8। क्योंकि 8 2q प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 ओके दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 प्लस q है इज डिविजिबल बाय 8। ओके दोस्तों, बोलता है ए स्वीट सेलर है 420 काजू बर्फी, 420 काजू बर्फी। ओके दोस्तों, एंड 130 बादाम बर्फी, बादाम। Okay, then what do you do? बोलता C want to stack them in such a way that each stack has the same number। उसके बाद क्या बोलता है, and they take up the least area of the tray। What is the maximum number of the burfi that can be placed in each stack for this purpose? So दोस्तों ये highest common factor पूछ रहा है, तो इन दोनों का highest common factor निकाल दो। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 420 डिवाइड बाय 130। ओके दोस्तों, 130 3 जा 390, 0 12 में से 9 गया 3, इधर आएगा 130। सो दोस्तों कितना आएगा, 30 चौका 120, इधर आएगा 10, इधर आएगा 30, 0 10 दिया 30। So at this stage when remainder is 0, your divisor will be the HCF। So दोस्तों HCF is 10। So in one stack how many burfi, maximum burfi in one stack, maximum number of burfi in one stack
R 10. ओके दोस्तों, ओके, एक्सप्रेस एट टू 32 as a product of its prime factors. ओके दोस्तों, तो ये क्या करना, आपको प्राइम फैक्टर कर दो, आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, 8232 को प्राइम फैक्टर करो, अपने आप आ जाएगा। 2 से गया, ओके, सो कितना आएगा, इधर रह गया 2 चौका 8, 1 उधर है 3, फिर 1, फिर रह गया 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 लिया, 1 नहीं आया, 0, फिर 1, 5 दूनी 10, बच गया 1, 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से गया 1029 आ गया था, ये 3 से गया दोस्तों, 3 से गया तो आपका 343 आ गया, 343 को 7 से गया, 49 आ गया, एंड फिर 7 से गया, ये 7 आ गया। तो दोस्तों ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 की 3 इज इक्वल टू 8232। क्वेश्चन नंबर 6, find HCF and LCM किसका दोस्तों, 144 and 180। Okay, by the prime factorization method, by prime factor ओके दोस्तों, तो क्या करोगे, दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो आप, दोनों के प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 144, ओके, 144 के प्राइम फैक्टर करो, कितने से गया दोस्तों, 2 से गया, कितना आ गया 72, फिर 2 से गया 36, फिर 2 से गया 18, फिर 2 से गया 9, ओके दोस्तों, फिर 3 से गया 3, फिर 3 से गया 1। इसके हो गए प्राइम फैक्टर। ऐसे ही इसके कर लो, 144 एंड 180। ओके दोस्तों, 2 से गया, कितना आ गया 90, 2 से गया 45, 3 से गया
15, फिर 3 से गया 5, फिर 5 से गया 1। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो अभी हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालने का है। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या लोगे, एचसीएफ में दोस्तों जो दोनों में फैक्टर हैं, जो प्राइम फैक्टर हैं, जो दोनों में कॉमन है, उन्हीं का लेंगे हम एक। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा देखो 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है। तो कितना ले लिया, 2 की 2, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। फिर देखो आगे 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है। तो दोस्तों फिर कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा कितना आ जाएगा एचसीएफ, 2 गुणा में 2, 4 या 12, 12 या 36, ये 36 आएगा दोस्तों। अभी आपका एचसीएफ आ गया, तो एलसीएम यू कैन ड्रा ना। You have product, you have HCF, you can take out the LCM is equal to product divided by HCF। प्रोडक्ट आपके पास में 144 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 36। ओके दोस्तों, तो ये 6 से गया, 6 या 18, 6 36, 6 15 30। सो 144 मल्टीप्लाई 5, 4 15 20, 4 15 20 और 2 22। ओके दोस्तों, 5 और 2 7। सो 720 इज योर आंसर दोस्तों। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और दोस्तों आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।